नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का आज गरियाबंद जिले के छूरा ब्लॉक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी समाधान शिविर में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान 45 साल के बाद जो पीपरछेड़ी परियोजना पूरी होने की वहां पर जब मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक स्वीकृति दी तो वहां पर मौजूद लोग झूम उठे और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरे पंडाल में आवाज गूंज गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस परियोजना के पूरी होने से 10 से अधिक गांव के 5000 किसान लाभान्वित होंगे और क्षेत्र की तस्वीर भी बदल जाएगी। आपको बता दूं कि गरियाबंद जिले के सुदूर वनांचल मरेली में आज एक ऐतिहासिक क्षण उस समय आया जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने 45 वर्षों से अधूरी पड़ी पीपरछेड़ी सिंचाई परियोजना को पूरी करने की घोषणा की। यह घोषणा न केवल एक अधूरे वादे की पूर्णता है बल्कि क्षेत्र के हजारों किसानों के सपनों की पुनर्स्थापना भी है। आपको बताना चाहूंगा कि सन 1977 का दौर था जब प्रारंभ हुई इस योजना को घुनघुट्टी नाला पर बांध बनाकर सिंचाई उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। लेकिन 1980 में वन अधिनियम लागू होने के कारण वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृति न मिलने से कार्य अधर में लटक गया। इसके बाद की कई सरकारों ने इस और गंभीर पहल नहीं की और किसानों की जो आशाएं धीरे धीरे धुंधली पड़ती चली गई। परंतु मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने इस मुद्दे को प्राथमिकता से लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पर्यावरणीय स्वीकृति देकर वर्षों पुरानी इस परियोजना को एक जीवन दान देने का काम किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने सुशासन तिहार समाधान शिविर में इस बहुप्रशिक्षित स्वीकृति की घोषणा की, जिसे सुनकर वहां पर उपस्थित जन समूह ने हर्षोल्लास से वहां पर एक हर्षोल्लास का माहौल बन गया और वातावरण गुंजायमान कर दिया गया। मुख्यमंत्री साय जी ने कहा कि यह सिर्फ एक परियोजना नहीं बल्कि किसानों के संघर्ष, प्रतीक्षा और उम्मीद की जीत है। यह सुशासन तिहार का असली अर्थ है, लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाना। इस निर्णय से न केवल क्षेत्र के किसानों को स्थायी सिंचाई सुविधा मिलेगी बल्कि फसल उत्पादन और किसानों की आर्थिक स्थिति में भी व्यापक सुधार होगा, जिससे क्षेत्र में समग्र विकास की जो नई धारा वहां पर बहेगी। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी गरियाबंद जिले के छूरा ब्लॉक में आज समाधान शिविर में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। भरे दोपहरी में चिलचिलाती धूप में अपने काफिले के साथ ये गरियाबंद जिले के छूरा ब्लॉक मुख्यालय के मरेली ग्राम पंचायत में आयोजित समाधान शिविर में औचक निरीक्षण में मुख्यमंत्री जी पहुंचते हैं। आपको बता दूं कि 15 गांव के चौपाल में पहुंचने पर ग्रामीणों ने सीएम साय को अपने बीच पाकर उनका आत्मीय स्वागत किया। मरेली ग्राम पंचायत जो मुख्यालय में आयोजित चौपाल में सीएम साय ने जन चौपाल में लोगों की समस्या भी सुनी और उन्होंने 15 महीने के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का इस दौरान उल्लेख भी किया। सैकड़ों वहां पर ये कहें कि सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष लगभग 1000 के आसपास की संख्या में वहां पर मौजूद रहे। उस जनसभा को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संबोधित करते हुए कहा कि बिजली की बात सुनते ही चार्ज हो गए लोग। बोले लो वोल्टेज की समस्या का समाधान करने 75 करोड़ के 132/33 केवी विद्युत सब स्टेशन की घोषणा उनके द्वारा की गई। वहीं राजिम से छूरा मार्ग जर्जर होने को लेकर 150 करोड़ से अधिक जो है निर्माण कार्य किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे चल रहा है, जल्द पूरा किए जाने की बात उन्होंने कही है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का काम है लोगों के बीच जाकर समस्या सुनना और वही काम हम कर रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों की मांग को लेकर उन्होंने आश्वस्त किया कि धीरे धीरे सभी मांग पूरी कर दी जाएगी। उन्होंने इस तरह की बातें कही है। उन्होंने पत्रकारों से भी चर्चा की है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने क्या कहा, सुनिए मुख्यमंत्री जी की बाइट।
हम आज यहाँ मढ़ेली में पहुँचे हैं। यहाँ 15 पंचायत का ही समाधान शिविर यहाँ पर लगा हुआ है और जिसमें यहाँ के कलेक्टर 15 पंचायत में जितनी भी समस्या इस सुशासन तिहार में आई हैं आवेदन के रूप में, वो सबका निराकरण भी बताए हैं। और मैं आज 10वां जिला में हूँ 5 दिन में, तो हर जगह यही हो रहा है। मतलब क्या कहना चाहिए, 95% से भी ज़्यादा अभी यहाँ पर आप सब लोग सुने हैं। मात्र अगर मढ़ेली पंचायत की बात करें तो 12 आवेदन बचा है, और अगर 15 पंचायत की बात करें आज समाधान शिविर की तो 20 आवेदन पत्र बचा है, जो कि मतलब 95% से भी ऊपर का समाधान हो रहा है। और बाकी भी जो प्रदेश स्तर की समस्या है उसका भी समाधान होगा। और हम जनता के बीच में अचानक जाकर उनके साथ घंटा 1.5 घंटा बैठ के बातचीत भी कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं को उनसे पूछ भी रहे हैं। तो आज जनता बहुत खुश है, हम लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं कि 1.5 साल से जब आप लोग सरकार में आए हो तो सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, राशन भी पहुंच रहा है, बिजली भी ठीक है, पानी भी ठीक है, और स्कूल में गुरुजी भी आ रहे हैं। मतलब महतारी बंधन का पैसा भी बराबर उनको हर महीने मिल रहा है। मतलब सरकार के प्रति जनता का बहुत विश्वास बढ़ा है और बहुत खुश हैं। सर, पहलगाम हमले पर भारत ने पाकिस्तान पर धावा बोल दिया है, क्या कहेंगे सर अटैक पर आप? अब देखिए, पहलगाम में जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने निहत्थे और निर्दोष लोगों का और उनका भी धर्म पूछ कर उनकी हत्या की है, इस घटना की तो जितनी निंदा की जाए वो कम है। और पहले भी जो दुशासन के दुस्साहस पाकिस्तान किया था और भारत उसका भी जवाब दिया था एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से। उसके बाद पाकिस्तान को इधर नज़र उठा के भी देखना नहीं था, लेकिन फिर दुस्साहस किया और 26 निहत्थे लोगों की हत्या की, उसका तो सज़ा भुगतना ही पड़ेगा। आज हमारा देश आक्रोशित है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और देश उस पर कड़ा एक्शन पाकिस्तान के ऊपर में ले रहे हैं। वहाँ पर सिंधु नदी का जो जल है वो भी बंद किया जा रहा है। जितने जो वीज़ा हमें आए थे पाकिस्तानी, उनका वीज़ा भी निरस्त किया गया है। और अभी जो उनके आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उनको चुन कर ध्वस्त किया गया है। और उसके बाद भी अगर पाकिस्तान बाज नहीं आएगा तो आप सब लोग भी देख रहे हैं कि अपने पैर पर ही पाकिस्तान को लाठी मारेगा। सर, गरियाबंद में स्वास्थ्य सुविधा बेहाल है, अभी भी दुरुस्त नहीं हो पा रहा। 13 साल हो गया जिला बनने के बाद, और 108 में फ़ोन लगाने के बाद फ़ोन नहीं उठाते और मरीजों को लेके नहीं जाते हैं सर यहाँ पर। कल ही एक मामला हुआ, आर्मी का जवान घायल था, उसके लिए एक बार भी 108 वालों ने फ़ोन नहीं उठाया। देखिए, जब से हम लोग सरकार में आए हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर श्याम बिहारी जायसवाल जी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं और लगातार हम लोग मेडिकल कॉलेज वगैरह भी खोल रहे हैं। और चाहे वो मेकाहारा हो, चाहे बिलासपुर का सिम्स हो, हर जगह हम लोग व्यवस्था साधन बढ़ा रहे हैं। और यहाँ भी 220 बेड बिस्तर का अस्पताल का बजट में आ गया है, जो कि शीघ्र यहाँ पर बनेगा और निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लोगों को भी स्वास्थ्य लाभ होगा। सर, यहाँ क्या क्या घोषणा की है सर? देखिए, मांग तो बहुत आई थी, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से यहाँ बिजली की समस्या रहती है। तो यहाँ पर 132 केवी सब स्टेशन और लाइन के लिए 75 करोड़, और एक जो छुरा से राजिम जो 42 किलोमीटर रास्ता है जो खराब है, उसके लिए 143 करोड़ में चौड़ीकरण होगा। तो इस तरह से आज 225 करोड़ रुपया इस